चलिए करते हैं स्टार्ट अपना। तो कल हमने स्ट्रिंग स्टार्ट किया था और उसकी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग देख ली थी। आज स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में। स्ट्रिंग मेथड्स, ठीक है। मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, ये ले लेता हूं। मैंने स्ट्रिंग ले ली। अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अच्छा, स्ट्रिंग में क्या स्पेशलिटी है वैसे? इसमें ए से लेकर जेड तक सारे अल्फाबेट्स हैं, राइट। तो अगर मैं इसकी लेंथ प्रिंट कर लेता हूँ, लेंथ कितनी आएगी? 41, ठीक है, क्योंकि स्पेसेस भी काउंट हो रहे हैं और कैरेक्टर रिपीट भी है। और इस स्ट्रिंग में ए से लेकर जेड तक सारे अल्फाबेट है वैसे, ओके। कल हमने देखा था कि हमको एक नंबर लिखा करते थे, उस नंबर पे कौन सा कैरेक्टर होता था, हम ये फैच करते थे इंडेक्सिंग से। आज इसका रिवर्स करते हैं। जैसे कि इंडेक्स फंक्शन क्या करता है कि इंडेक्स मेथड एस डॉट इंडेक्स ऑफ, मैंने बोला कि क्यू की इंडेक्स पोजीशन बताओ कि क्यू की इंडेक्स पोजीशन क्या है, बताइए काउंट करके। 2 है, जीरो 1 2, 0 से काउंटिंग होती है इंडेक्स की, याद रखना। क्लियर हुआ ये? फिर ए की इंडेक्स पोजीशन बताओ आप लोग, एक मिनट रुकना। हाँ, ए की इंडेक्स पोजीशन बताओ। अब यहाँ पे 2 ए है आपके पास। तो किस, हाँ इनिशियल बताएगा बिल्कुल। तो क्या आएगा बाय डिफॉल्ट? 0। अब मैं अगर पूछूं एस डॉट इंडेक्स ऑफ कैपिटल ए की इंडेक्स पोजीशन बताओ, एरर आएगा क्योंकि इसमें है ही नहीं है वैल्यू एरर। बोलो क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखते हैं काउंट। मैंने बोला कि प्रिंट एस डॉट काउंट ऑफ ओ कितनी बार आया, काउंट करके बताओ ओ कितनी बार है इसमें। 4 बार आया, तो 4 आ गया आपका। अब मैं बोलूं कि प्रिंट एस डॉट काउंट ऑफ कैपिटल ए, कैपिटल ए कितनी बार है, बताओ क्या आंसर आएगा? एरर आएगा? नहीं, एरर तो नहीं आना चाहिए, मैं काउंट पूछ रहा हूं। 0 है ना काउंट, 0 एक भी बार नहीं है। क्लियर हुआ काउंट? ठीक है, और देखते हैं। अब एक और देखो जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, जो आप डेटा एनालिटिक्स में भी यूज करोगे, वो मेथड। जैसे रिपीट करता हूं, आशीष, यस आशीष, काउंट वाला। हाँ देखो सिंपल है, हाँ अच्छा इंडेक्स वाला भी ठीक है। देखो हमने पूछा कि इस स्ट्रिंग के अंदर क्यू की पोजीशन क्या है, इंडेक्स पोजीशन। तो काउंट करते हैं 0 1 2, क्यू की इंडेक्स पोजीशन क्या है 2, तो इसने 2 दे दिया। मैंने पूछा ए की इंडेक्स पोजीशन क्या है। अब देखो यहाँ पे 2 ए है, एक यहाँ पे भी है एक यहाँ पे भी है, तो बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट वाले ए को ही कंसीडर करता है, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाले ए को ही कंसीडर करेगा। अब मैंने पूछा कैपिटल ए की इंडेक्स पोजीशन बताओ, कैपिटल ए की। अब कैपिटल ए तो इसमें है ही नहीं है, तो मिलेगा नहीं, तो ये मैं इंडेक्स पोजीशन पूछा तो आएगा एरर। अब काउंट वाला देखो, मैंने बोला इसके अंदर एस में कितने ओ है, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 ओ है। कितने ओ है? 4।
अब मैंने बोला कैपिटल ए कितने हैं, 0 है, एक भी ए है ही नहीं है, तो ए तो 0 है। अब नेक्स्ट वाले देखते हैं जो सबसे ज्यादा यूज होगा डेटा एनालिटिक्स में, रिप्लेस। स्ट्रिंग और लिस्ट सबसे ज्यादा यूज होगा डेटा एनालिटिक्स के अंदर, ठीक है। मैंने बोला मुझे फॉक्स की जगह कैद करना है, तो हम रिप्लेस यूज कर सकते हैं। मैंने बोला कि एस नाम की स्ट्रिंग में कुछ रिप्लेस करना है, ठीक है। क्या रिप्लेस करना चाहते हो? मैंने बोला फॉक्स को रिप्लेस करना चाहता हूं। किससे रिप्लेस करना चाहता हूं फॉक्स को? कैट से। तो क्या कहा? अ क्विक ब्राउन कैट जंप्स ओवर द लेजी डॉग। क्लियर हुआ? अ क्विक ब्राउन कैट जंप्स ओवर द लेजी डॉग। सर तो चेंज हो रहा है, अंदर के कैसे होता है? क्या चीज? फॉक्स हुआ तो प्रोग्रामिंग कैसे होगा रिप्लेस का? लो बना देता हूं इसका प्रोग्राम। इंटरनल वर्किंग पूछ रहे हो आप? बिल्कुल डायनेमिक बना के दिखाता हूँ रिप्लेस फंक्शन काम कैसे कर रहा है। कुछ काम करके देखता हूँ। अगर मैं लिखूं मुझे रिप्लेस करना है अगर क्विक को, तो मैंने बोला क्विक किससे रिप्लेस करना है? मैंने बोला फास्ट से। काम कर रहा है देखो। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। बताओ क्या रिप्लेस करना चाहते हो? ब्राउन को रेड करते हैं, ठीक है। मैंने बोला ब्राउन को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? मैंने बोला रेड से। हो गया रिप्लेस। थोड़ा पढ़ लो आगे लिस्ट वगैरह तब देखेंगे, ठीक है। अभी समझ में जाएगा, हमने अभी चीजें नहीं पढ़ी हैं, तो ठीक है। इसका बैकएंड ये है। तो अभी सिंपल समझो, बना बनाया फंक्शन है आपके पास रिप्लेस। फॉक्स को रिप्लेस कर दोगे आप कैट से, वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया रिप्लेस। अब देखते हैं ये वाले चीजें। या ये वाले S3 इक्वल टू S4 इक्वल्स टू ठीक है, और S5 इक्वल टू ठीक है। मैंने लिखा प्रिंट S1 डॉट इज अल्फा। क्या मेरी जो S1 नाम की स्ट्रिंग है, क्या वो एक अल्फाबेटिकल स्ट्रिंग है क्या?
S1 नाम की स्ट्रिंग अल्फाबेटिकल है, Yes. तो क्या आ गया, ट्रू आ गया। प्रिंट S2 डॉट, उसी वही चेक करा लेता हूं। अगर मैं लिखूं S2 डॉट इज अल्फा, क्या S2 नाम की स्ट्रिंग अल्फाबेटिकल है क्या, नहीं, तो क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, तो S1 अल्फाबेटिकल है तो ट्रू आ गया। अब मैं पूछूं S2 डॉट इज डिजिट, क्या S2 नाम की स्ट्रिंग में डिजिट्स हैं क्या, तो क्या आ गया, ट्रू। क्या S1 नाम की स्ट्रिंग में डिजिट्स है क्या, तो क्या आ गया, फॉल्स। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब जरा इसको देखना जरा, S3 डॉट इज अल्फा, S3 डॉट इज अल्फा, बताइए। S3 डॉट इज अल्फा, S3 क्या आंसर आएगा, False. फॉल्स आएगा, राइट, क्योंकि ये चेक करेगा ओनली अल्फाबेट, तो क्या आ गया, फॉल्स, क्योंकि डिजिट्स भी तो है, ओनली अल्फाबेट तो नहीं है, डिजिट्स भी तो है ना। ठीक है, S3 डॉट इज डिजिट, S3 डॉट इज डिजिट, False. क्या आंसर आएगा, फॉल्स। ठीक है, अब मैंने पूछा प्रिंट S5 डॉट इज स्पेस, क्या S5 नाम की स्ट्रिंग में स्पेसेस हैं क्या, Yes. तो क्या आंसर आएगा, ट्रू। अब ये वाला देखो, S3 किस टाइप की स्ट्रिंग है बताओ, अल्फा न्यूमेरिक है, तो अल्फा न्यूमेरिक को चेक करने के लिए होता है हमारे पास अलनम, क्या आंसर आएगा इसका, ट्रू आएगा। अल्फाबेट या फिर नंबर, इनमें से कुछ एक भी होगा तो समझो, इनमें से कुछ एक भी होगा तो ट्रू देगा। अब मैं पूछूं S1 डॉट इज अलनम, क्या आंसर आएगा, False. क्या आएगा S1 डॉट इज अलनम का, True. ट्रू आएगा। मैंने अभी क्या बोला, अल्फाबेट या फिर नंबर में से कोई एक हो, तो क्या आएगा इसका, ट्रू आएगा। अल्फाबेट या नंबर में से कुछ एक भी हो, कुछ एक भी हो, इज अलनम। अलनम क्या करता है, अल्फाबेट या फिर नंबर्स, या तो अल्फाबेट हो या फिर कोई भी नंबर हो, अल्फाबेट या नंबर में से कोई एक भी चीज होगी तो क्या आएगा हमारा, ट्रू आएगा। क्लियर हुआ, ओके। और क्या करता था मैं, अल्फाबेट या फिर नंबर। अगर मैं S2 में अगर ये यूज करूं तो S2 का क्या होगा बताइए, S2 का True होगा. ट्रू होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। बट हमारे पास कोई भी स्पेशल कैरेक्टर को चेक करने के लिए कोई फंक्शन नहीं है, कोई मेथड नहीं है हम स्पेशल कैरेक्टर चेक कर सके। तो अभी हम पाइथन के लॉजिक से इसको चेक करना सीखेंगे। अगर हमें पाइथन के लॉजिक से, अगर हमें पाइथन आती है तो ऐसा कोई टास्क नहीं जो हम ना कर सके। अगर कोई चीज बनी बनाई नहीं है, खुद का बना सकते हैं हम। तो अभी हम थोड़ी देर बाद स्पेशल कैरेक्टर को चेक कराने के लिए कोड लिखेंगे। तो क्लियर हुआ ये वाला पार्ट। अब ये वाला देखते हैं। S3 इक्वल टू, तो प्रिंट S1 डॉट, क्या S1 नाम की स्ट्रिंग लोअर केस में है तो कैसे चेक करेंगे, इज लोअर। क्या लोअर केस में है क्या स्ट्रिंग, ट्रू। प्रिंट S1 डॉट इज अप, S1 S2 डॉट इज अपर, क्या आंसर आएगा, ट्रू आएगा। इतना क्लियर हुआ। अब अगर मैं ये चीज पूछूं S2 डॉट इज लोअर, क्या आंसर आएगा, फॉल्स आएगा। S2 नाम की स्ट्रिंग लोअर केस में है ही नहीं, ठीक है। और अगर पूछूं S1 डॉट इज अपर,
तो इसका तो ट्रू आ गया, इसका आएगा फॉल्स। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब अगर मैंने लिखा प्रिंट s1 डॉट अपर, क्या आंसर आएगा? अरे अपर लिखा है मैंने, मतलब इज नहीं। ठीक है, इससे आप चेक करते हो और इससे आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो। प्रिंट s2 डॉट लोअर, क्या आंसर आएगा इसका? बोलो, क्लियर हुआ? समझ आया सबको इतना? बोलिए। फिर मैंने क्या लिखा? प्रिंट, ये लोअर हो गया, अपर हो गया। अगर मुझे फर्स्ट इनिशियल चेक करना है तो उसके लिए हमारे पास होता है s3 डॉट फर्स्ट इनिशियल चेक करना है ना। फर्स्ट इनिशियल से पहले मैं आपको कन्वर्ट करना सिखाता हूं फर्स्ट इनिशियल को। अगर मुझे इसके फर्स्ट इनिशियल को कन्वर्ट करना है कैपिटल में, तो मैं लिखूंगा s1 डॉट कैपिटलाइज। रन किया तो क्या होगा? b कैपिटल हो गया, फर्स्ट इनिशियल। बोलिए, क्लियर हुआ सबको? देन प्रिंट, मैंने लिखा अगर मुझे चेक करना है s3 मेरा कैपिटल में, s3 का फर्स्ट इनिशियल कैपिटल है कि नहीं, कैसे चेक करोगे कि s3 का फर्स्ट इनिशियल कैप्स में है कि नहीं? और डॉट इस कैपिटलाइज लिखूं तो क्या आंसर आएगा? ट्रू आएगा। इस नाम का कुछ होता ही नहीं है, इस कैपिटलाइज नाम का, इस कैपिटलाइज नाम का नहीं है आपके पास। ठीक है, एक तरीके से चेक कर सकते हो कि क्या करो आप कि फर्स्ट पोजीशन फैच कर लो, इज अपर लगा दो। समझ आया ये मैंने क्या किया है? इंडेक्सिंग करके फर्स्ट कैरेक्टर को फैच किया और चेक कर रहा हूं कि वो अपर केस में है या नहीं है। बोलिए, फर्स्ट कैरेक्टर को फैच किया और अपर केस में है या नहीं है। बोलो, समझ आया इतना? ओके। अब अगर मेरे पास, मैं एक तरीके से और चेक कर सकता हूं इस चीज को। प्रिंट s3 डॉट इज टाइटल। टाइटल आंसर देगा ट्रू में, फर्स्ट इनिशियल कैपिटल है कि नहीं। इतना क्लियर हुआ? बट अब आपको लग रहा होगा टाइटल का यूज क्या है? सिर्फ फर्स्ट इनिशियल को चेक कराना। बट टाइटल सिर्फ फर्स्ट इनिशियल कोई कैपिटल में चेक नहीं कराता। अगर मैं लिखूं प्रिंट s4 डॉट टाइटल, तो ये क्या करेगा? एक्चुअली में ये कह रहा था फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के इनिशियल को कैप्स में करता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के। बट अगर सिर्फ फर्स्ट नेम ही लिखा हुआ है तो हम उसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं। समझ आया? टाइटल में डिफरेंस समझ पा रहे हो? टाइटल और इस टाइटल क्या करता है? यहाँ पे आपका नेम नहीं था लास्ट नेम, तो उसने फर्स्ट वाले नेम को कंसीडर कर लिया, फर्स्ट नेम को चेक कर रहा है वो। समझ आया? कैपिटलाइज, इस कैपिटलाइज नाम का आपके पास नहीं है। कैपिटलाइज आप इनिशियल कैपिटल में करवा सकते हो। अगर चेक करना है तो इस टाइटल यूज कर लो, नहीं तो फर्स्ट इंडेक्स फैच करो और अब इज अपर लगा लो। ठीक है, अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो बहुत यूज होगा आपका। मुझे क्या करना है? इस पूरी स्ट्रिंग को, इसको एक पूरा का पूरा कैरेक्टर बनाना है, इस पूरे को एक स्ट्रिंग बनाना है, इसको भी एक अलग स्ट्रिंग, इन सबको अलग अलग स्ट्रिंग बनाना है, मतलब इनको सेपरेट करना है। तो उसके लिए होता है स्प्लिट फंक्शन। मोस्टली लॉजिक बनाने में यूज होता है स्प्लिट फंक्शन। नीचे भी दिख रहा होगा जो मैंने यूज किया है। प्रिंट, देखो ये क्या करेगा? ये पूछेगा आप किससे स्प्लिट करना चाह रहे हो। मैंने बोला मुझे स्प्लिट करना है
स्पेस से, तो जहां भी इसको स्पेस मिलेगा वहां से वो सेपरेट करता जाएगा चीजों को। मतलब कि इसको एक स्ट्रिंग बना देगा, इसको एक अलग 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 स्ट्रिंग बना देगा। जहां जहां इसको स्पेस मिलेगा वहां से सबको सेपरेट करता जाएगा। बोलिए, क्लियर हुआ? अगर मैं बोलूं प्रिंट एस डॉट, आंसर आपको लिस्ट की फॉर्म में देखने को मिलेगा। ऐसा इसका नेचर है। बाय डिफॉल्ट ये आंसर किसकी फॉर्म में रिटर्न करता है? स्ट्रिंग की फॉर्म में। एस डॉट स्प्लिट लिखा मैंने बोला ओ से सेपरेट करो इस पूरी इंटायर थिंग को, तो क्या आंसर आएगा? पहला इनिशियल बताओ क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? ए से आर तक। फिर सेकंड क्या आएगा? डब्ल्यू से स्पेस तक। नहीं एफ तक आएगा, वो मिस कर गया मैं। डब्ल्यू से लेके एफ तक, फिर एक्स से लेके स्पेस। एक मिनट रुकना। और उसके बाद वी से स्पेस तक, और डी तक, मतलब डी, और लास्ट में जी अकेला बचेगा। समझ में आया किस तरह से काम करता है ये? बोलो। बहुत यूज होता है स्प्लिट फंक्शन लॉजिक्स बनाने में, कि आपकी स्ट्रिंग को सेपरेट किया पर आंसर किसकी फॉर्म में देगा? लिस्ट की फॉर्म में। ये होता है स्प्लिट। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, वो वाले बचे हुए हैं अब। ठीक है, अब देखो सिंपल वाले देख लो। जैसे एक स्ट्रिंग लिखी मैंने, कोई भी मैंने कैपिटल स्मॉल मिक्स करके लिख दिए। ठीक है, कुछ कैपिटल में है कुछ स्मॉल में है। मैं चाहता हूं जो कैपिटल वाले है वो स्मॉल हो जाए और स्मॉल वाले क्या हो जाए? कैपिटल हो जाए। तो क्या करूंगा? प्रिंट एस डॉट स्वैप केस, रन किया। क्या आंसर आया? जो कैपिटल थे वो स्मॉल हो गए, स्मॉल वाले कैप्स में हो गए। बोलो, क्लियर हुआ? कैपिटल वाले स्मॉल में हो गए, स्मॉल वाले कैप्स में हो गए। ये हो गए स्वैप केस। ठीक है, और ये वाला देखो आप, हम लोग प्रिंट एस डॉट स्टार्ट्स विद, क्या ये आपकी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है क्या? तो क्या आंसर आ गया? ट्रू। प्रिंट एस डॉट एंड्स विद, क्या ये आपकी स्ट्रिंग जी पे एंड हो रही है क्या? ट्रू। अगर मैं बोलूं ओजी पे एंड हो रही है क्या? ट्रू। ठीक है, अगर मैं बोलूं क्या ओ पे एंड हो रही है क्या? फॉल्स। समझ आया? अब इसी में ही देख लो स्टेप वाला फंक्शन भी। मैं लिखा प्रिंट एस डॉट, यूज होता नहीं है वैसे स्ट्रिप। ठीक है, एल स्ट्रिप। लेफ्ट में अगर ए आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो उसको कट कर दो वहां से। ऐसे ही राइट में अगर आ रहा हो तो आर स्ट्रिप। तो लास्ट में से, अरे आर नहीं, जी, तो जी स्प्लिट हो जाएगा। बोलिए, क्लियर हुआ? एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप क्या होता है आपका? एल स्ट्रिप क्या कर रहा है? लेफ्ट में से ये हटा दिया। आर स्ट्रिप ने किया राइट में से जी हटा दिया। क्या? बिल्कुल हट जाएगा। बताओ किस पोजीशन से हटाना है? उसके लिए लॉजिक लगाना पड़ेगा बस।
लॉजिक से कुछ भी पॉसिबल है जो आप बोलो, फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं है बीच से हटाने के लिए। बोलो क्लियर हुआ? वो तो फंक्शन आपको ये सब पाइथन में मिल जाते हैं, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं होते, वहां तो खुद का लॉजिक बनाना पड़ता है। बोलो इतना क्लियर हुआ सबको? तो ये हो गए हमारे स्ट्रिंग के मेथड्स कंप्लीट, ये स्ट्रिंग के मेथड्स हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं स्ट्रिंग के। तो यहां तक क्लियर सबको? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके स्ट्रिंग के। तो पहले बहुत बेसिक सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और आज ही अपना टपल भी स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, या पहले टपल कर लेते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यहीं से टपल स्टार्ट करते हैं। टपल्स, तो हमने क्या देखा था, हमने डेटा टाइप स्टार्ट किया था। डेटा टाइप को दो पार्ट में डिवाइड किया, इम्यूटेबल, म्यूटेबल। इम्यूटेबल में तीन होते हैं, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और टपल्स। इम्यूटेबल वो होंगे जिसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे, म्यूटेबल वो होंगे जिसमें चेंजेस कर सकते हैं। प्रॉपर मीनिंग में आपको मंडे को बताऊंगा जब मैं म्यूटेबल पढ़ाऊंगा। ठीक है, म्यूटेबल में आता है लिस्ट, डिक्शनरी, सेट। अब हमारा न्यूमेरिक, स्ट्रिंग पढ़ लिया हमने, टपल्स बचाए। टपल्स कहते हैं बहुत छोटा टॉपिक है टपल्स, और कोई यूज भी नहीं होता। देखो टपल्स क्या होते हैं। टपल्स आर माय इम्यूटेबल डेटा टाइप दैट स्टोर्स द एलिमेंट्स कॉमा सेपरेटेडली। टपल्स क्या है मेरे, एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है जो कि एलिमेंट को कॉमा सेपरेटेडली स्टोर करते हैं। मैंने क्या लिखा, टपल्स आर पैक्ड इनटू द पैरेंथेसिस। टपल्स किसमें पैक्ड किए जाते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर। अच्छा, इस लाइन के बताओ, ये दोनों लाइन का मतलब सेम है या अलग अलग है? टपल्स आर रिप्रेजेंट्स इनटू द पैरेंथेसिस। रिप्रेजेंट और पैक्ड का मतलब क्या है? दोनों चीजें सेम है या अलग अलग है? ठीक है, चलो इसको प्रूफ करते हैं, अभी प्रूफ करते हैं इसको। तो अभी मैं एक टपल बना लेता हूं। प्रिंट टी लिखा, प्रिंट टाइप ऑफ टी लिखा, क्या आ रहा है, टपल्स आ रहा है। क्लियर हुआ? टपल क्या है, एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है जो कि कॉमा से सेपरेट होता है। ऐसे ही मैंने एक और लिख लिया T1 नाम से, प्रिंट T1 कॉमा टाइप ऑफ T1 रन किया, तो ये भी क्या आया मेरे पास, टपल आया। देन उसके बाद T2 नाम से भी एक टपल बना लेते हैं, इसमें 5 भी रख लेता हूं। हाँ, क्या आंसर आएगा बताइए, क्या आएगा? सेट आएगा, टपल आएगा। तो क्या आएगा, टपल नहीं आएगा तो चलो ये तो सही बता रहे हो, टपल नहीं आएगा तो क्या आएगा फिर? इंटीजर। क्यों है इंटीजर? क्या लिखा है, कॉमा सेपरेटेडली। अगर मैं इसमें एक कॉमा लगा दूं तो ये टपल है। ठीक है, टपल हमेशा कॉमा से आइडेंटिफाई होंगे। ठीक है, एक और देखो, T3 प्रिंट टाइप ऑफ T3 बताइए क्विकली क्या आएगा? ये क्या है, स्ट्रिंग। क्यों, क्या आ गया, स्ट्रिंग। अगर कॉमा लगा दूंगा टपल। ठीक है, तो इसका मतलब तो समझ लिया, कॉमा सेपरेटेडली का मतलब क्या होता है। अब इसका मतलब समझते हैं
रिप्रेजेंट और पैक्ड। रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है, उसकी पहचान ही पैरेंथेसिस है। रिप्रेजेंट मतलब उसकी पहचान ही पैरेंथेसिस, और पैक्ड मतलब पैरेंथेसिस में लगा के देगा वो। समझना, दोनों में डिफरेंस है बहुत छोटा सा। देखो, कोई मोस्टली लोगों को देखा है मैंने, कुछ लोगों को, वो टपल को क्या समझते हैं, जिसमें आपको पैरेंथेसिस दिख रहा है वो टपल होगी। जो भी चीज ऐसी लिखी हुई दिख रही है पैरेंथेसिस में, और लोग उसे टपल मानते हैं, पर एक्चुअली टपल ये नहीं होती। देखो बताता हूं मतलब इनका। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, P5 करके 9 लिखा मैंने, P5, तो ये बेसिकली क्या आया था, इंटीजर। अगर टपल रिप्रेजेंट की जाती तो इसका आंसर इंटीजर आना चाहिए, और टपल आना चाहिए था। तो टपल पैरेंथेसिस में रिप्रेजेंट तो नहीं की जाती, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये लिखा T4 प्रिंट T4, और टाइप ऑफ T4 बताओ क्या आंसर आएगा, इंटीजर आएगा, क्या आएगा बोलिए, या एरर आएगा, एरर आएगा, ठीक है। टपल आएगा और पैरेंथेसिस में पैक्ड होके मिलेगा। पैक्ड का मतलब समझ में आया, अपने उसने पैरेंथेसिस लगा लिया, कॉमा है इसीलिए, तो ये आपकी टपल बन गई। अगर 2 भी देते तो भी ये टपल है, इतना भी देते तो भी ये टपल है। तो रिप्रेजेंट पैक्ड में डिफरेंस यही है कि वो अपने आप ही पैक्ड कर देगा पैरेंथेसिस के अंदर, टपल को अपने आप ही पैरेंथेसिस लगेगा। टपल की पहचान पैरेंथेसिस नहीं होती। तो बता देते हैं इस लाइन को, तो टपल हमेशा पैरेंथेसिस में पैक्ड किए जाते हैं, रिप्रेजेंट नहीं, पैक्ड, ठीक है। अब इसके कुछ मेथड्स वगैरह देख लेते हैं। इसमें भी सेम चीजें ही होती हैं। अगर मैं बोलूं, जैसे मैं लिखा इसमें दीपांशु, कनकैटिनेशन करते हैं, T3 T2 लिया मैंने, वर्मा फुल ले लिया मैंने, इक्वल टू T1 प्लस T2, 2 टपल को आपस में कनकैटिनेट कर रहा हूं। टाइप ऑफ फुल, क्या आंसर आएगा मेरा, और टाइप भी प्रिंट करा, फुल भी प्रिंट करा, बताइए क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, स्ट्रिंग आएगा, राइट, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग है इसीलिए। अब बता दो, अब क्या आंसर आएगा मेरे को, एरर आएगा। क्यों आएगा एरर, राइट, तो ये एक स्ट्रिंग है एक टपल है, तो एरर आएगा। दोनों सेम होना चाहिए। अब क्या आएगा, टपल के अंदर दीपांशु वर्मा आ जाएगा। समझ में आया, इसको क्या बोलते हैं, कनकैटिनेशन। नॉन न्यूमेरिक सिमिलर डेटा टाइप को ऐड करने को बोला जाता है कनकैटिनेशन। अब सेम चीज अगर इसमें ऐसे लिखोगे T1 into 3, तो 3 टाइम्स दीपांशु आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। बोलो इतना क्लियर हुआ, बताइए। चाहे 2 बार लिखो 10 बार लिखो, उतनी बार आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। अब टपल के मेथड्स देखो आप लोग, अभी भी अपने स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़े हैं तो रिलेट कर पाओगे। अबे मैंने क्या लिखा, प्रिंट देखो इसको चेंज करते हैं, ठीक है। क्विकली आप लोग मुझे इसकी लेंथ बताओ, लेंथ कितनी होगी। अच्छा लेंथ काउंट के, अच्छा इसके लिए रहने दो, मैं सिंपल चीज के लिए पूछता हूं। मैं लिखा हाय, मैं लिखा हाउ, मैं लिखा आर, मैं लिखा यू। कितनी लेंथ होगी बताओ इसकी, 4 होगी। ऐसे काउंट मत करना, 3
4 5 6 7 कैरेक्टर बाय कैरेक्टर नहीं, पूरा का पूरा एलिमेंट कंसीडर करोगे। ये 1 2 3 4, ठीक है। तो अब क्विकली मुझे जल्दी से इसका भी बता दो, इसकी लेंथ कितनी आएगी? 9 आएगी, 1 से होती है काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सेट नहीं है, सेट रिप्लेस करता है। बोलो क्लियर हुआ? प्रिंट P1 डॉट इंडेक्स ऑफ ए। P1 डॉट इंडेक्स ऑफ ए क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि हमेशा फर्स्ट वाले को ही कंसीडर करेगा ये। समझ आया? फिर मैं लिखा प्रिंट T1 डॉट इंडेक्स ऑफ ओ। ओ का इंडेक्स काउंट करके बताओ जल्दी से। 0 1 2 3। 11 आ रहा है, बताइए कितना होगा? कितना होगा ओ का इंडेक्स? जीरो से काउंटिंग होती है। क्या रहा है आप लोगों का इंडेक्स? एरर आएगा। क्यों आएगा? राइट, एरर आएगा, ठीक है। मैं तो जानबूझ के लिखा था ताकि आप 80 बोलो। एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि आप पूरा एलिमेंट कंसीडर कर रहे हो, कैरेक्टर नहीं। आप पूरा एलिमेंट कंसीडर कर रहे हो, कैरेक्टर नहीं, ठीक है। तो मैं करूंगा ऐसे कंफ्यूज, काफी क्वेश्चंस आएंगे ऐसे वाले। हाँ, तो क्लियर हुआ ये? अब नेक्स्ट देखो, ठीक है। अब काउंट देखते हैं। T1 डॉट काउंट ऑफ ओ, कितने हुए? जल्दी बताओ क्विकली, कितने हुए हमारे इसके अंदर? कितने हुए हैं बताइए? ओ कितने हैं? 4 है, बताइए। एरर आएगा? अच्छा, 4 आएगा या एरर आएगा? 4 एरर कौन कह रहा है? 4 या एरर बताओ? 0 आएगा, एक भी वो नहीं है इसमें। आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर काउंट करने लगा, वो तो है ही नहीं, मुझे तो एक भी वो नहीं दिख रहा, तो 0 हुए हैं इसमें हमारे। आप पूरा पूरा एलिमेंट कंसीडर करो, कैरेक्टर नहीं। 0 है ही नहीं है इसमें कोई, इसको वो कंसीडर नहीं कर रहा, ये पूरा ब्राउन है उसके लिए, कैरेक्टर बाय जानते ही नहीं है ये, ठीक है। फिर प्रिंट T1 डॉट काउंट ऑफ ए, क्या आंसर आएगा? 1 2, ओके। 3 नहीं आएगा, लेजी में से काउंट नहीं करेगा, ओनली ये वाले 2 काउंट कर रहा है वो, ठीक है, ओके। अब वो करते हैं इसके असेंडिंग डिसेंडिंग, या उसको अलग तरीके से समझाता हूं मैं, इसमें नहीं। टपल के ज्यादा फंक्शंस नहीं होते आपके, पैक्ड अनपैक्ड बता देता हूं टपल का। पहले मैं टपल को पैक्ड करना सीख लिया हमने। पैक्ड करना मतलब जैसे मेरे पास T1 में मैं लिखा प्रिंट T1, या जम्बल्ड करके लिखूं ये, देखो पहले मैं बना लेता हूं फिर मैं बताता हूं बाद में। मैंने लिखा सॉर्टेड ऑफ T1, तो ये क्या करेगा, मेरी टपल को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा।
ये क्या करेगा, मेरी टपल को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। तो क्या आंसर आएगा, 0 से मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी, पर आंसर किसकी फॉर्म में देखने को मिलेगा, लिस्ट की फॉर्म में। डिफॉल्ट नेचर है इसका सॉर्टेड फंक्शन का, असेंडिंग ऑर्डर में तो अरेंज करेगा, पर आंसर किसकी फॉर्म में देखने को मिलेगा, लिस्ट की फॉर्म में। फिर मैं लिखा सॉर्टेड T1, मुझे से क्या करना है, डिसेंडिंग, रिवर्स इक्वल टू, अरे रुको अभी नहीं बताया, हाँ सॉर्टेड क्या करता था हमारे पास, आंसर असेंडिंग ऑर्डर में दे रहा था। बोलो पहले इतना क्लियर हो, असेंडिंग ऑर्डर में आंसर मिल रहा है। अब मुझे डिसेंडिंग देखना है, अगर मैं कैसे भी करके इस लिस्ट को रिवर्स कर दूं तो ये डिसेंडिंग होगा, असेंडिंग का उल्टा ही तो होता है डिसेंडिंग। तो सॉर्टेड फंक्शन के अंदर शिफ्ट टैब दबाओगे तो एक आर्गुमेंट दिखेगा रिवर्स करके, बाय डिफॉल्ट रिवर्स क्या दे रखा है, फॉल्स। अगर इस फॉल्स को अगर ट्रू कर दूंगा तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, पहले तो करेगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट और उसको रिवर्स कर देगा। तो मैं लिखूंगा कॉमा रिवर्स इक्वल टू ट्रू, आंसर आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। बोलिए क्लियर हुआ ये सारी चीजें। ये हो गया। अब मुझे मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, प्रिंट मिनिमम ऑफ T1, मिनिमम ऑफ T1 क्या होगा, 0। प्रिंट मैक्स ऑफ T1 क्या होगा, 9। मैंने लिया इसका सम कर दिया, जो भी मेरा सम आया वो आंसर आ गया, जो भी है। क्लियर हुआ इतना, हाँ हो जाएगा बिल्कुल, टाइप कास्ट करना पड़ेगा बस आपको। ये लो आ गया टपल की फॉर्म में। धीरे धीरे जैसे आगे मैं आपको चीजें बताता जाऊंगा, अभी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ रहे हैं हम चीजों को। हाँ क्लियर हुआ। अब ठीक है, अब एक बार ये वाला एग्जांपल देखते हैं। ये मेरे पास क्या है, एक टपल है, ठीक है। मैंने लिया सॉर्टेड ऑफ T, क्या आंसर आएगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताओ। ये आंसर किस लॉजिक पे आएगा ये बताओ। राइट बस ठीक है, परफेक्ट बताया। मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले आएगा इसका स्पेस आएगा, फिर एट द रेट आएगा, एट द रेट नहीं आएगा, 6 आएगा, फिर एट द रेट आएगा, फिर कैपिटल ए आएगा, कैपिटल ए आएगा, उसके बाद स्मॉल ए आएगा और फिर स्मॉल डी आएगा और बीच में जेड भी आएगा। इसी फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अब ये कैसे पता चला किस तरह से आया, तो देखो नंबर में तो आप बहुत इजीली कंपेयर कर पा रहे थे। अब यहाँ पे किस फॉर्म में आया, अगर आपको लग रहा है कि कैपिटल और स्मॉल की वजह से, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्ट्रिंग को रीड करने के लिए एक टेबल बनी हुई है और उस टेबल, हर एक कैरेक्टर को एक वैल्यू असाइन की है उस टेबल में। उस टेबल को बोलते हैं हम एसकी टेबल, जिसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एसकी टेबल मैं दिखाता हूँ वो टेबल कैसी होती है। एसकी टेबल हर एक अल्फाबेट की एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर रखी है इस टेबल में। देखिए स्पेस का क्या दे रखा है, 32। एट द रेट का क्या दे रखा है, 64। और अगर मैं देखूं लेट्स से कैपिटल ए का क्या दे रखा है, 65। तो
तो इसके अकॉर्डिंगली वो अरेंज कर रहा है। और जितने भी कैप्स वाले हैं स्मॉल के कंपैरिजन में छोटे ही होते हैं। जैसे कैपिटल ए कितना है 65, स्मॉल ए कितना है 97। समझ आया? तो इस टेबल के अकॉर्डिंग वो आंसर कर रहा है। आप चाहो तो अपने वहां पे भी वैल्यू चेक कर सकते हो। जैसे मुझे अगर किसी की एस की वैल्यू निकालनी है तो एक फंक्शन है ORD, मुझे निकालनी है इस स्मॉल ए की तो आ गई 97, मुझे निकालनी है @ की तो आ गई 64। क्लियर हुआ? अब अगर मैं लिखूं फॉर आई इन टी प्रिंट आई, क्या आंसर आएगा बताओ मुझे? अगर मैं ये कुछ लिखता हूं बताओ, एक एक कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा ना सिंपल टपल में से, कॉमा ORD ऑफ आई करूं तो क्या आंसर आएगा? एस की वैल्यू आ जाएगी। आप समझ लो किसके अकॉर्डिंग अरेंज हो रहा होगा। इसको डिसेंडिंग करना है तो इसके आंसर को क्या कर दूंगा? रिवर्स कर दूंगा, कॉमा रिवर्स इक्वल टू ट्रू। क्लियर हुआ? मैंने निकाला मिनिमम, क्या आ जाएगा? स्पेस। मैंने निकाला मैक्सिमम, तो क्या आ गया? बी। बोलो क्लियर हुआ? समझ आया सबको इतना? ठीक है, ये हो गया टी तक के लिए इसमें होता नहीं है। हाँ अब अनपैक देख लो लास्ट चीज, फिर टपल आपका कंप्लीट। टपल में इतना ही है तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है यार, नई टपल बना लेता हूँ तो ज्यादा बेटर है। टी में मैंने रखा 1 2 3। अब मैंने लिखा x, y, z इक्वल टू टी। प्रिंट मैंने लिखा y, क्या आंसर आएगा बताओ? 2। मतलब ये जो टपल है ना मेरी, ऐसे देखो, इतने को रन करूं, ये हो गई मेरी टपल पैक। 1 2 3 टी में आ गया ना, तो पैक्ड हो गई। अब ये हो गई अनपैक। अनपैक कैसे हुई? इसमें क्या 1 2 3 है, 1 गया मेरा किस पे? x पे, y पे गया 2, z पे गया 3, तो प्रिंट y कर रहा हूं तो 2 हो गया। अगर मैं यहाँ एक भी वेरिएबल कम करता हूं तो एरर आएगा। टू मैनी एलिमेंट्स टू अनपैक। 2 तो पैक कर दिए पर एक को कहां पे करूं मैं? तो इसे हम बोलते हैं पैक और अनपैक करना है टपल को। क्लियर हुआ ये चीज सबको? तो ये था आपका टपल्स कंप्लीट। क्लियर हुआ टपल? ठीक है, आप क्वेश्चंस करते हैं स्ट्रिंग के। अच्छा एक चीज और देख लो, आप टपल इतना कराए तो एक चीज और देखते हैं। मेरे पास वाली टपल का है, क्विक ब्राउन फॉक्स वाली T1 में है। मैंने T1 नाम की टपल लिखी, इधर देखो आप, ये T1 नाम की टपल ये रही। अब मुझे इस पूरी टपल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ज्वाइन। मैं लिखा प्रिंट, मैं लिखा डॉट ज्वाइन ऑफ T1। ये क्या करेगा? पूरी टपल को स्ट्रिंग में कर देगा। इसको अलग लाइन में लिखता हूं, इसने पूरी टपल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। मैं चाहता हूं स्पेसेस होनी चाहिए, स्पेस दे दिए, स्पेसेस आ गए। ये सिंटैक्स है, इस तरह से आप लगाओ क्या सेपरेटर देना चाहते हो। ज्वाइन करो किसको? टपल को। अगर मुझे स्लैश चाहिए, स्लैश आ गया। मुझे कॉमा चाहिए, कॉमा आ गया। टपल पहले ऐसी थी, ज्वाइन करा तो इसमें कन्वर्ट हो गई। और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ लॉजिक लगाया था उसमें भी कुछ इस टाइप का कुछ लिखा था मैंने, पता नहीं कहाँ गया। ये रहा, यहाँ पे भी ज्वाइन कर रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ। बेसिकली वो क्वेश्चन में मैंने लिस्ट की प्रॉपर्टी यूज की म्यूटेबल वाली करने के लिए। बोलो क्लियर हुआ?
ये चीज। अब क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम अपना, बहुत बेसिक सा, कि आपको एक स्ट्रिंग इनपुट लेनी है। मैंने लूप्स का कोई असाइनमेंट शेयर किया आप लोगों को, तो मैं आज लूप्स का असाइनमेंट शेयर कर दूंगा, ठीक है, और स्ट्रिंग का भी कर दूंगा। तो जो भी डाउट्स है यहाँ पूछ लेना नेक्स्ट वीक। हाँ, क्या कह रहा था मैं? हाँ, मुझे एक स्ट्रिंग इनपुट लेनी है। जो भी मैं स्ट्रिंग इनपुट ले रहा हूं, मेरा प्रोग्राम बताए कि मेरी जो स्ट्रिंग है पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है कि नहीं। मुझे एक स्ट्रिंग इनपुट लेनी है, और जो भी स्ट्रिंग मैं इनपुट ले रहा हूं, मेरा प्रोग्राम मुझे बताना चाहिए वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग क्या होती है? कोई एग्जांपल बताओ, पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग का क्या एग्जांपल होगा? राइट, जैसे लाइक मैडम, जिसका रिवर्स क्या हो, गिवन इनपुट के सेम हो। कैसे होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, कैसे होगा बताओ? राइट, देखो सिंपल, पहले इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जैसे एस दिया, मैं दिया ABCD, अरे यार रुको, मैंने दिया ABCD इनपुट। तो बताओ इसका आंसर क्या हुआ ABCD का, इतना आंसर बताओ। DCBA मतलब रिवर्स कर देगा ये। कोलन कोलन -1 क्या कहता है? रिवर्स करता है। मैंने बोला था इसको याद कर लो, यूज होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूं? अच्छा चलो एक और इनपुट देकर दिखाता हूं। मैंने दिया नितिन, क्या आंसर आएगा? नितिन ही आएगा। तो ये क्या एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग होगी, पर मेरा प्रोग्राम बताना चाहिए वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर जो गिवन इनपुट स्ट्रिंग है इक्वल हो जाए किसके? इसके रिवर्स के, तो मैं लिखा प्रिंट पैलिंड्रोम, नहीं तो एल्स नॉट पैलिंड्रोम। रन किया, मैंने दिया रेस कार, क्या आ गया? पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम है। गिवन इनपुट इक्वल हो जाए रिवर्स के, तो वो क्या हो गया आपका? पैलिंड्रोम। अगर मैं डाला ABCD नॉट पैलिंड्रोम, कोई लूप नहीं चलाना पड़ा, सिंपली हो गया ये। समझ आया सबको? 1 to 1 2 भी काम करेगा। बहुत सारे पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग होते हैं, नमन नाम का भी एक वर्ड है, वो भी पैलिंड्रोम होगा। समझ आया सबको? 1 to 1 भी पैलिंड्रोम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, कि सपोज मेरे पास कोई स्ट्रिंग दी हुई है, जैसे एक ईमेल आईडी ले ली फॉर एग्जांपल @123.com, जो भी है। अब मेरा प्रोग्राम मुझे बताए कि इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर है कि नहीं। अगर इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर हो तो बता दे ट्रू, और ना हो तो कुछ भी आंसर नहीं आना चाहिए। अगर स्पेशल कैरेक्टर तो ट्रू दे दे बस मुझे। बताओ क्या लॉजिक लगाओगे? देखो ऐसे अगर आप सोच रहे हो इफ आई इक्वल इक्वल टू @ और आई इक्वल इक्वल डॉट, तो फिर डायनेमिक नहीं हुआ। स्पेशल कहते हो कुछ भी, कब तक के लिए इतनी लंबी कंडीशन लिखोगे? राइट, ठीक है। देखो कैसे होगा, प्रिंट आई किया, इसका आंसर बताओ क्या आएगा? ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स आएंगे। अब अगर मैं इसमें चेक करूं ये कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है अल्फाबेट है कि नहीं, तो क्या लिख सकता हूं? इफ आई डॉट इज अल्फा, प्रिंट आई, तो क्या आंसर आएगा? जितने भी अल्फाबेट है सब आ जाएंगे। बोलिए, इतना क्लियर हुआ? पर मैंने क्या किया, इनको इग्नोर किया। फिर एलिफ आई डॉट इज डिजिट, प्रिंट आई,
डिजिट्स और आई पे क्या आ जाएंगी, डिजिट्स आ जाएंगी, पर मुझे डिजिट्स का भी कोई यूज नहीं चाहिए, तो इसको भी क्या किया मैंने, इग्नोर किया। अब एल्स में क्या आएगा, अगर अल्फाबेट है तो वो इग्नोर हो गया, डिजिट है तो इग्नोर होगा, बचा क्या, स्पेशल कैरेक्टर आने लगे, पर मुझे क्या चाहिए, ट्रू, तो ट्रू आ गया, पर ये क्या है 2 बार, मुझे चाहिए 1 बार। मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक कर लूंगा, हो गया क्वेश्चन। अब आप चेक कर सकते हो, और थोड़ा सा अगर आप आगे जाके कुछ चीजें और पढ़ लोगे तो अपना खुद का फंक्शन बना लोगे। डेफ मैं लिख देता हूं, माई लिख देता हूं, ठीक है, एस लिखा। अब देखो अभी आगे आके पढ़ोगे ये चीज, पर मैं वो दिखा रहा हूं, आप इतना लंबा प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ेगा आपको। अब हम कहाँ पे हैं, कहाँ पे कर रहे थे वो चीज, हम जैसे हम यहाँ पे चेक कर रहे थे कुछ, कहाँ गया, और एक काम करते हैं, इसको रिटर्न करते हैं, ज्यादा अच्छा है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको इग्नोर मारना, पुराना वाला लॉजिक आपको क्लियर हुआ था। मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ, अगर हमें कोई कैरेक्टर या कोई फंक्शन याद नहीं होता, कोई ना लॉजिक हमें आता है, कुछ भी बना देंगे जैसे। हाँ अब मुझे चेक करना है S4 में कोई स्पेशल कैरेक्टर है कि नहीं। मैं अपना लिखूंगा माय और S4 लिखूंगा, अपने आप मेरे पास ट्रू आ जाएगा अगर होगा तो। ट्रू आ गया क्योंकि इसमें है वो, क्या आ गया, ट्रू आ गया, क्लियर हुआ। और अगर नहीं है तो क्या आना चाहिए, फॉल्स, तो उसका भी लॉजिक बनाते हैं, उसका भी लॉजिक बनाता हूँ कुछ मस्त सा, रुको। ये क्लास का वेरिएबल होगा, कि अगर वो ना हो तो फॉल्स है, अगर कोई इसमें वो ना हो। करके देखता हूँ, काम तो करना चाहिए। काम तो नहीं करेगा पर ठीक है, ग्लोबल और लोकल वाला एरर आएगा। कुछ ट्राई किया है नया, देखते हैं। इतना ऊपर क्यों जाओ, यहीं से चेक कर लेते ना। अच्छा मैं दिया है इसमें, नाइस, परफेक्ट काम कर रहा है बिल्कुल। अब देखो बिल्कुल एकदम डायनामिक फंक्शन बना लिया आपने। S4 लिया, चेक किया है, मैंने S1 लिखा। S1 में क्या कोई स्पेशल कैरेक्टर दिख रहा है, नहीं, ठीक है समझ गया क्या दिक्कत हुई है, कहाँ गया। ठीक है अब काम करेगा परफेक्टली। फॉल्स दिखा रहा है, मैंने S4 लिखा, S4 में कोई स्पेशल कैरेक्टर है, ट्रू। और देखो पहले पाइथन में ही था, हमने खुद का बना लिया। तो इस तरीके से आप कुछ चीजें यूज कर सकते हो, पढ़ोगे आप इसके बाद खुद के फंक्शंस क्रिएट करना आगे जाके। मैंने आपको यूज दिखाया कि जब आपका कोई भी चीज बनी बनाई नहीं होती, अगर पाइथन आती है तो आप खुद की फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो, खुद की लाइब्रेरी, खुद के मॉड्यूल्स बना सकते हो। ठीक है अब इसको नॉर्मल कर देता हूं पहले ऐसे की तरह। ठीक है ये हमने किया था पहले की तरह। और इस डाल दिया एल्स में। ठीक है एक बार बता देता हूं कैसे होगा ये। देखो आई पे क्या आया, बी, क्या
आई पे कोई अल्फाबेटिकल है, हाँ है, तो ट्रू है, कंडीशन पास, इग्नोर हुआ। ई आया, अगेन इग्नोर हुआ, ये वाला मतलब पी तक सब कुछ इग्नोर हुआ। अब क्या आया, ए। इफ, क्या ये ए जो एट द रेट मतलब क्या, एट द रेट अल्फाबेट है, नहीं है, क्या डिजिट है, नहीं है, एल्स पे गया, प्रिंट क्या हो गया, ट्रू। ब्रेक क्या करेगा, लूप को वही रोक देगा। क्लियर हुआ, बोलो ये वाला क्लियर हुआ सबको। ये अल्फाबेट नहीं होगा, डिजिट नहीं होगा, तो क्या बचा आपके पास, स्पेशल कैरेक्टर। अब ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपका, कि सपोज एक और फेमस क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास एक स्ट्रिंग दी हुई है बनाना, मेरे पास क्या स्ट्रिंग दी है, बनाना। मुझे इसमें से डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। क्या करने हैं, डुप्लीकेट्स रिमूव। अगर मैं इसमें से डुप्लीकेट्स रिमूव करूं तो क्या आंसर मिलना चाहिए, अगर डुप्लीकेट्स रिमूव करता हूं तो बी एन, राइट, ये मिलना चाहिए डुप्लीकेट्स रिमूव करने के बाद। अब जो मैं लॉजिक बताने आ रहा हूं, एक तरह से यूनिवर्सल लॉजिक समझो। मोस्टली क्वेश्चन घुमा फिरा के इसी लॉजिक से हो जाते हैं, जो मैं इसमें लॉजिक बताऊंगा। देखो, मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया अभी जो खाली है बिल्कुल। अच्छा, कोई आइडिया कैसे होगा ये क्वेश्चन, कि इसमें से मुझे डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। बस एग्जैक्टली यही लॉजिक होगा कि मैं क्या करूंगा, फॉर आई इन एस प्रिंट आई, ईच एंड एवरी कैरेक्टर में प्रिंट कर पा रहा हूं। मुझे क्या करना है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेनी है, सिंपल बोले तो। अब मैं चेक करूंगा, अगर मेरा आई मतलब मेरा कैरेक्टर किसके अंदर हो, एक्स के अंदर। इफ आई नॉट इन एक्स, ना हो तभी तो डालूंगा, है होगा तो मैं उसमें ऐड कराऊंगा। अगर नहीं है एक्स में, अभी एक्स खाली है, अभी एक्स में कुछ भी नहीं है, मैं पूछ रहा हूं कि एक्स में आई नहीं है क्या। अगर नहीं है तो एक्स इक्वल टू एक्स प्लस आई करो और लूप के बाहर आके प्रिंट एक्स करो, आपका क्वेश्चन हो गया। कैसे हुआ देखो, आई पे क्या आया, बी। क्या इस एक्स के अंदर बी नहीं है क्या, नहीं है, सही तो बोल रहा हूं, बी नहीं है। तो एक्स का एक एम्प्टी स्ट्रिंग, आई क्या है, बी, दोनों स्ट्रिंग है, कंकैटिनेट हो जाएंगे, तो क्या हो गया ये, बी। अब आई पे क्या आएगा, ए। क्या इस एक्स के अंदर ए नहीं है, एक्स में तो सिर्फ बी है, ए तो है ही नहीं, तो मैं ऐड करूंगा एक्स क्या था, बी। आई क्या है, ए, बी प्लस ए, बी ए। अब आई पे क्या है, एन। क्या इसके अंदर एन नहीं है, नहीं है, इसमें तो बी है बस। आई क्या है, एन, एक्स क्या है, बी ए, बी ए प्लस एन, बी ए एन, तो इसमें क्या आ गया, बी ए एन। इतना क्लियर हुआ। अब आई पे क्या आया, ए। क्या इस स्ट्रिंग के एक्स के अंदर ए नहीं है क्या, ए है, तो इग्नोर मारो, तो कंडीशन गलत हो गई। आई पे क्या है, एन, एन भी है, इग्नोर किया, ए आया, इग्नोर किया, लूप कंप्लीट, बॉडी से बाहर आए। एक्स, एक्स क्या था, समझ में आया। ये यूनिवर्सल लॉजिक समझो, मोस्टली क्वेश्चन घुमा फिरा के हो ही जाते हैं इससे, कि आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लो, जो आप निकाल रहे हो उससे स्ट्रिंग से कंपेयर करते जाओ, मोस्टली क्वेश्चन हो जाएंगे इससे आपके। समझ आया सबको इतना, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, कि हम एक अभी कुछ कर रहे थे, जैसे कि जैसे मैं लिखा एप्पल, मैंने पूछा प्रिंट एस डॉट इंडेक्स ऑफ पी, पी का इंडेक्स क्या है, 1। अब मैं चाहता हूं मुझे इसका भी इंडेक्स पता चल जाए। मेरा एम क्या है आपने बता दिया, ठीक है, पर मैं चाहता हूं ईच एंड एवरी एलिमेंट का मुझे इंडेक्स प्रिंट हो पाए।
मैं ईच एंड एवरी एलिमेंट का इंडेक्स प्रिंट कराना चाहता हूँ, ए का भी, पी का भी, उसके बाद वाले पी का भी, फिर एल का भी और ई का भी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों ने किया हुआ है लूप के अंदर, बस थोड़ा सा क्लिक। बिल्कुल। तो बताओ क्या लिखूं मैं? फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन एस, फिर प्रिंट एस डॉट इंडेक्स आई। तो क्या आंसर आएगा इसका? तो अब मैं पी का करूंगा तो पी का तो 1 ही बताएगा ना हर बार। 0 1 1 ऐसे करके आएगा, 0 1 1 3 4, 2 तो आया ही नहीं। कोलन कोलन 1 से क्या होगा? ये तो रिवर्स करेगा। अरे उस लेवल पे जाना ही नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है फॉर लूप का जो हमने किया था। बताओ क्या होगा लॉजिक? सही जा रहे हो? क्या क्या कैसे? हाँ हाँ हाँ, राइट, परफेक्ट, बिल्कुल। देखो c इक्वल टू 0, प्रिंट आए, और इसके आगे इसका वो कर लेता हूं इंडेक्स प्रिंट, और c इक्वल टू c+1 हो गया। बोलो क्लियर हुआ इतना सबको? ठीक है, समझ आया? c 0 है, फिर +1 हुआ, मैं सिंपल काउंट ही तो करता जा रहा हूं। इससे भी अच्छी अप्रोच बताता हूं आपको। एक क्वेश्चन को करने के मल्टीपल अप्रोचेस हो सकते हैं, मल्टीपल। और यहां से आप लोग चीजें प्रैक्टिस करते जाओ, तभी लॉजिक क्लियर होंगे। मुझे इसका आंसर बताओ आप लोग जरा अभी। जीरो से 4 तक, राइट। देखो लेंथ निकाली, कितने लेंथ क्या होता है, कितने कैरेक्टर हैं इसमें? 5 है, तो रेंज क्या हो गई आपकी? पूरी 5 हो गई। 0 से लेकर 4 तक के एलिमेंट किस पे आएंगे? आई पे आएंगे, 0 से लेकर 4 तक के। बोलो ये चीज क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? पहले ये बताओ, क्लियर है ये चीज सबको? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? आई पे क्या आया? 0। एस ऑफ 0, एस नाम की स्ट्रिंग में 0 एलिमेंट पे क्या है? फिर आई पे क्या आया? 1। 1 पे क्या है? पी। आई पे क्या है? 2। 2 पे क्या है? पी। तो ये तो आपने एप्पल प्रिंट करा लिया। अब नंबर किस पे आ रहे हैं आपके? आई पे आ रहे हैं नंबर। क्लियर हुआ? समझ आया? और भी बहुत सारे तरीके से हो जाएगा ये। यस ऑनलाइन क्लियर हुआ सबको? तो मैंने आपको सारे बेसिक लॉजिक्स बता दिए, जो आप असाइनमेंट में दूंगा उसमें सब यूज होंगे सारे लॉजिक्स घुमा फिरा के। ठीक है, तो मैं स्ट्रिंग का और फॉर लूप का असाइनमेंट शेयर कर दूंगा। फॉर लूप का जो असाइनमेंट है वो क्या है कि 11 क्वेश्चन है, वो सारे 11 क्वेश्चन आपको पहले तो फॉर लूप से करने हैं, जिसमें 5th नंबर का 6th नंबर का क्वेश्चन नहीं करना, वो फॉर लूप से नहीं हो पाएगा, वाइल लूप से ही होगा। फिर वो सारे क्वेश्चंस आपको वाइल लूप से भी करने हैं। वाइल लूप से करना मत करना वो बात अलग है, पर फॉर लूप से जरूर करने हैं, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स में फॉर लूप का यूज बहुत है, वाइल लूप का कुछ भी यूज नहीं है डेटा एनालिटिक्स में, पर फॉर लूप का बहुत यूज है। ठीक है, तो नेक्स्ट मंडे को हम स्टार्ट करेंगे। सर इंडेक्स बता दीजिए एक बार। हाँ इंडेक्स, हाँ बताओ कौन सा, ये वाले क्वेश्चन का आशी? डॉट इंडेक्स की बात करें या फिर किसका? मतलब डॉट इंडेक्स या फिर ये वाला क्वेश्चन समझाना है? डॉट इंडेक्स, अरे ये तो नॉर्मल है। देखो जैसे मैं लिखा z इक्वल टू आंट,
प्रिंट z डॉट इंडेक्स ऑफ n, इसमें n किस पोजीशन पे है, तो इंडेक्स हमेशा 0 से काउंट होता है। a क्या है 0, n क्या है मेरा 1, p क्या है 2, तो इस z के अंदर n की पोजीशन क्या है 1, तो 1 आ जाएगा। क्या आ गया ये 1। अगर मैं बोलूं a की पोजीशन क्या है 0, मैं बोलूं p की पोजीशन क्या है, क्लियर हुआ आशी? ठीक है, फिर मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीक मंडे को। चलो ओके, मैं ये वाली फाइल शेयर कर देता हूं अभी। ओके सर एक नॉर्मल वाला भी बता दीजिए, कौन सा नॉर्मल वाला? ये वाला देखो, ये क्या है एप्पल नाम की स्ट्रिंग। एप्पल के अंदर कितने कैरेक्टर हैं टोटल 5, तो आई पे क्या आएगा सबसे पहले, तो एस ऑफ जीरो क्या है आपका, फिर और आई क्या है आपका 0, फिर एस ऑफ आई पे क्या आएगा 1, एस के अंदर 1 क्या है और आई क्या है 1, फिर आई पे क्या आएगा 2, एस ऑफ 2 क्या है p, और आई क्या हो गया 2। क्लियर हुआ? ठीक है, ओके देन।